आइए दोस्तों, अब हम फिर से लेकर के उपस्थित हैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इससे पीछे जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, या आप कमेंट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। उसका प्लेलिस्ट का लिंक ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको पता है कि 40% ईजी क्वेश्चन ही होते हैं और 40% मीडियम ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हार्ड के फेरा में मत रहो। ठीक है, और ये आसान क्वेश्चन सब ही सॉल्व कर लो, यही आपका मार्क्स दिला देगा। अगर हार्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो भैया मैंने ऑलरेडी कई वीडियो मैंने इस पर बना चुका है, जाकर के जरूर देखना प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, दो वृत्त है, पहला का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और एक का त्रिज्या जो है भैया वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे रख दिए 14 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त बनाते हैं और एक का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो हमें 7 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो सबका त्रिज्या मैंने लिख दिया। इसको मान लेते हैं R1 है और ये है R2। ठीक है, R1 R2। ओके, कहता उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, यानी दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ करते हैं तो एक बड़ा वृत्त बनता है मानो। ठीक है, और उसी वृत्त की हमें क्या करना है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलो इस वृत्त की त्रिज्या को हम लिखते हैं R3। ठीक है, या कैपिटल R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों परिधियों के योग करेंगे पहले। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, क्या लिखेंगे, या प्रश्नानुसार कह सकते हैं, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर दूसरा पहला प्लस दूसरा वृत्त की परिधि। इसको हम लिख सकते हैं पहला प्लस दूसरा वृत्त की परिधि। तो चलिए हम लिखते हैं तीसरे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, तो हम लिखेंगे 2πr। अब यहाँ r जो है तीसरा 3 से प्रेजेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा तीसरा r है, बराबर पहले वृत्त की परिधि यानी 2πr है, इसमें r को 1 कर दो, पहला हो गया, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2πr और इसको r2 कर दो। ठीक है, चलिए अब हम पुट करते हैं। सबसे पहले हम 2πr3, तो r3 क्योंकि r3 ही ज्ञात करना है हमें। 2π कॉमन ले लो, सेम है, तो 2π हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा R1 प्लस के R2, R1 और प्लस के R2, यही ना बचा। ठीक है, अब ये 2π से 2π कैंसिल, ये बचा R3 बराबर R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 14, तो हम लिखेंगे 14, प्लस R2 की वैल्यू कितना है 7, तो हम लिखेंगे 7, है कि नहीं। तो R3 आ गया, यानी तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो आ गई भैया 14 और 7 कितना, 21 आ गया। सेंटीमीटर में यूनिट तो सेंटीमीटर में रखो। ये हमारे पास हो गया क्या, आंसर आ गया। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया, है कि नहीं। आइए इसी प्रकार हम चलते हैं, क्या अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न कहता है कि दिए गए AP 3,13,23 का पहला पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है, ये A1 और ये A2, ये A3, यानी पहला पद। देखो पद को हम A से प्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। तो ये जो पहला दिख रहा है 3, वही पहला पद हो गया, यानी पहला पद इसमें हो गया A बराबर, वो हो गया 3, तो पहला पद निकल गया। ठीक है, A से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सारवंतर, ये तो बड़ा सिंपल है, 1 नंबर में पूछेगा। सारवंतर यानी D निकालना है। तो D क्या कहता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो दूसरा पद 13 है, तो 13 और पहला पद 3 है, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 10।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ चुका है। बड़ा सिंपल सा था दूसरा का हल। आइए हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो भैया यहाँ पे तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a और cos a का मान ज्ञात प्रकलित कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको आता ही होगा। tan a बराबर 3/4 है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं तीसरा का, यहाँ पे लिखते हैं हल। और कहता क्या, tan a बराबर जो दे रखा है 3/4 है कि नहीं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है p/b। क्या होता है, p/b। तो p हो गया 3 और b हो गया 4, इससे ये पता चला है कि नहीं। तो p और b तो निकल गया। अब हम निकालेंगे h। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से h निकाल लो। तो h बराबर क्या होता है, तो h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट अंडर, है कि नहीं। तो p हमारे पास क्या है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, प्लस b हमारे पास क्या है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे, करनी लगा दो। तो ये अगर 3 का वर्ग कितना, 3 तिहाई 9, प्लस 4 का वर्ग कितना 16, ठीक है, ये हो गया। तो 16 और 9 कितना हो गया भैया, तो ये हो गया 25। तो हम लिखेंगे 25, करनी लगा दो। तो करनी यानी रूट, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। तो h की जो वैल्यू आ गई भैया 5 आ गई। p आ गया, b आ गया, h आ गया। तो हमें निकालना कि साइन ए और कॉस ए। बड़ा सिंपल सा है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 3 लिखेंगे, और h की वैल्यू 5, तो 5 लिखेंगे। आ गया आंसर। फिर कॉस ए बराबर यानी कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है b/h। क्या होता है b/h। तो b की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू है 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत निकल के आ गया, है ना। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं चौथा प्रश्न। चौथा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि 1 + cot² a बटे 1 + tan² a बराबर cot²। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। कहता है 1 + cot², ये हमारे पास लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो 1 + cot² का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, वो होता है cosec²। क्या होता है cosec²a और बटे 1 + tan² बराबर क्या होता है, वो होता है भैया 1 + tan² बराबर होता है sec²। तो हम लिखेंगे क्या sec²। अब बराबर cot² लाना है तो cot² ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या cosec² का फॉर्मूला, तो cosec थीटा का लगा दो। cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है कि नहीं। और थीटा हमारे a के रूप में a लगा दो, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हो, क्या लगाना ही पड़ेगा। मेन बटा तो मेन बटा sec²। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। बराबर में हमें cot² a लेके आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, देखो भैया 1/sin² है तो 1/sin² a रख दो। ये मेन बटा का मतलब भाग को हम गुना में ले जाएंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, यानी cos² a ऊपर जाएगा और नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। एक से एक तो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब cos² a बटे में sin² a आ जाएगा, तो ये cot² a ही हमको लाना है ना। तो cos² a और बटे में क्या हो जाएगा sin² a। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही बताइए अब आएगा कि नहीं आएगा, ये तो सिंपल सा हो गया है कि नहीं। cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है cot थीटा होता है कि नहीं। दोनों पर स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दो, और ये देखो भैया आ गया cot²। प्रूव डैट, ओके, ये प्रूव हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। आइए ये चौथा तो हो गया, पांचवा लेते हैं। अब पांचवा हमारे पास है सिद्ध करे कि वो के या प्लस में कॉट है, ये हमको प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। चलिए यहीं से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं 1 प्लस में cos a है तो cos a, और बट्टे में क्या है 1 माइनस में cos a है तो cos a। रूट अंडर है, लगा लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो आपको पता है जो माइनस में रहेगा वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस में रहेगा वो माइनस का। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में cos a, अब बट्टे में नीचे भी 1 प्लस में cos a, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे रूट लगाएंगे, ठीक है।
और हमें यही सिद्ध करके लाना है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए दोनों सेम है, तो जब गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बटा लगाइए। 1 माइनस कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कॉस ए है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। करनी है तो करनी लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए है ना, रहने दो। हम क्या करते हैं, अच्छा ये 1 का स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस में कॉस ए करो और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। करनी है तो भैया करनी लगा दो, है कि नहीं। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से तो सिंपल है, करना क्या है आपको, अरे भैया 1 प्लस कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, ये हमारे पास रूट जो वो कट जाए, इसको ऐसे लिख सकते हो। चलो 1 प्लस में कॉस ए है और बटे है साइन ए, तो इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, दोनों का एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं, और रूट है तो रूट। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 प्लस में कॉस ए और बटे में साइन ए, यही ना बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के बटे में भी साइन ए है और कॉस ए के बटे में भी साइन ए है, तो 1 बटे साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, आपको पता होगा, ठीक है। आई बीच में प्लस है तो प्लस, और कॉस ए बटे में साइन ए क्या होता है, तो वो होता है कॉट ए। यही प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो भैया, यही ना प्रूव करना था। ये देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और यहाँ पे हमने ला दिया कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, प्रूव हो गया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिद्ध करें कि साइन 48 डिग्री गुने साइन 23 डिग्री गुने सेक 42 डिग्री गुने सेक 67 डिग्री बराबर 1। ये हमको सिद्ध करके बता देना है, 1 ला करके। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए हम प्रूव करना शुरू करते हैं। देखो भैया, आप क्या करो, 90 डिग्री का अंतराल में जो भी है उसको एक साथ रखो। साइन 48 डिग्री है, 48 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो आप कहोगे 42 डिग्री। तो कहने का मतलब ये 42 डिग्री और 48 डिग्री वाले को हम एक साथ कर लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, साइन 48 डिग्री, ठीक है, और गुने में ये गुना का चिन्ह है, सेक 42 डिग्री एक साथ कर लो, 42 डिग्री हो गया। अब आइए हमारे पास क्या है, गुने में सब इंटू ही है, साइन 23 डिग्री तो 23 डिग्री। अब देखो 23 डिग्री 67 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ कर लिए, तो ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, इन दोनों में से किसी एक को बदल लो। तो साइन 48 डिग्री है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे क्या है, 48 डिग्री, तो हम लिखेंगे 48 डिग्री, और इसको छोड़ दो ज्यों का त्यों, यानी सेक 42 डिग्री है तो सेक 42 डिग्री ही रहने दो, इंटू है तो इंटू। अब ये साइन 23 डिग्री है, इसको बदल लो, किसी को भी बदल सकते हो। तो इसका होगा कॉस क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 23 डिग्री तो 23 डिग्री, इंटू में सेक क्या है, सेक हमारे पास 67 डिग्री तो 67 डिग्री बराबर 1 लाना है, तो लाना ही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल, कॉस है तो कॉस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 डिग्री, इंटू में सेक 42 डिग्री है तो 42 डिग्री, फिर इंटू कॉस तो कॉस, अब देखो 90 में से 23 घटेगा तो हो जाएगा 67 डिग्री, इंटू में सेक 67 डिग्री तो 67 डिग्री बराबर 1 लाना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो थीटा और थीटा समान है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये फॉर्मूला है, ये बीच में गुना है तो गुना, ठीक है। कॉस 67 डिग्री और सेक 67 डिग्री, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर होता है, बराबर ये 1 लाना है तो 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 गुने 1 तो हो जाएगा 1 बराबर 1। ये प्रूव हो गया भैया, क्या हो गया, प्रूव। ओके, बड़ा सिंपल सा सवाल था।